वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ था। यह कथा राजा बलि और वामन देव के बीच दान की एक महान घटना के बारे में है। जब असुर राजा बलि ने तपस्या के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लिया था। राजा बलि की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन थे, और विरोचन के पुत्र दानी शिरोमणि महाराज बलि बने थे। वे दैत्य कुल से आए थे, लेकिन वे भगवत भक्ति में महान थे, और वे दान करने में भी अग्रणी थे। वे बहुत प्राचीन और दीर्घायु थे। उन्होंने अपनी शक्ति से दैत्यों, दानवों, मानवों और देवताओं को जीत लिया। वे तीनों लोकों के अधिपति थे। इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से हटा दिया था, और महाराज बलि का राज्य सब जगह था। वे बड़े धार्मिक थे और साधुओं की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय की बात है, जब देवताएं भगवान से एक वरदान मांगा। इन देवताओं की मां अदिति ने एक खास व्रत किया। खुश होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वे उनकी माता के गर्भ से ही पुत्र रूप में पैदा होंगे, और उनके बेटों का संकट दूर करेंगे। कुछ समय बाद भगवान ने अदिति के गर्भ में अवतार लिया। वह अवतार छोटा और प्यारा था, और इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए। उन्हें वामन और उपेंद्र कहा गया। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर एक यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वामन भगवान ने एक ब्रह्मचारी के रूप में महाराज बलि के यज्ञ मंडप में प्रकट होकर आए। बलि महाराज ने उन्हें शास्त्रों के अनुसार पूजा की, अर्घ्यपाद्य दिया और गोदान किया। फिर महाराज ने वामन भगवान से कहा, आप एक ब्रह्मचारी हैं, कृपया मुझसे जो भी चाहें वह मांगे। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर आप मांगे, मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं बस 3 पग जमीन पर बैठने के लिए चाहता हूँ, और मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर भी आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं। मैं त्रिलोकों का राजा हूँ, कुछ और मांगिए। राजा ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वामन भगवान ने कुछ और नहीं मांगा। वे सिर्फ 3 पग पृथ्वी पर ही ठहरे रहे। आखिरकार राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। इस पर बलि के गुरु भगवान शुक्राचार्य ने उसे समझाया कि वो वामन रूप में आए हुए व्यक्ति भगवान है, जो 3 पग में तीनों लोकों को छू सकते हैं। तुम उसे कुछ न देने की बात मत कहो। बलि ने कहा, पहले हमें किसी बात को कहकर फिर से वापस लेना ठीक नहीं है, और ब्राह्मण के सामने इसे कहना भी गलत है। सबसे अच्छा है कि हम मान ले कि वह वामन रूप में ही भगवान है, तो हमें उनके दिए गए दान को स्वीकार करना चाहिए। मैं इस यज्ञ को भगवान के प्रसन्न होने के लिए कर रहा हूँ, और अगर वह साक्षात भगवान है तो मेरे लिए यह एक बड़ी कृति होगी। मैं उसका दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद वामन देव ने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं, और तीसरे पग में बलि को बंध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सभी को समझाते हुए वह भगवान से बोले, भगवान ब्रह्मन, दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है, अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। महाराज के अद्वितीय त्याग को देखकर सभी देवता वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान, एक शुभ काम करने पर शुभ फल क्यों नहीं मिला? इसने यज्ञ किया, दान दिया, फिर भी इसे बंधवाया क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्रह्मन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, मैं उसका पहले सब धन हर लेता हूँ, फिर चाहे उसको संपूर्ण संपत्ति देने का वचन दे दूं। यह मेरी अनुग्रह है। बलि मेरा बहुत भक्त है, और उसका दुर्भाग्य कभी नहीं होगा। देवताओं के ऐश्वर्य से भी बढ़कर मैं उससे पाताल के ऐश्वर्य का अनुभव कराऊंगा, जो बहुत ही दुर्लभ है।
एक बार उसकी इंद्र बनने की इच्छा थी और मैं उसकी इच्छा को पूरा करके उसे अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और संयम को देखकर भगवान खुश हुए और बोले, राजा, तुम जो भी चाहते हो वह वरदान मुझसे मांगो। महाराज ने कहा, भगवान, मेरे पास सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मेरे पास रहें। भगवान हंसने लगे और सोचने लगे, मैं सोचता था कि मैंने इसे बांध लिया है, लेकिन अब पता चला कि वही ने मुझे बांध लिया है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्यार में रंगा हुआ है। उन्होंने कहा, अब से मैं हमेशा तुम्हारे द्वार के पालक रहूंगा। भगवान से मिलकर बलि खुश हो गए और सुतल लोक में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु द्वार पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए हैं। इससे हमें दिखाई देता है कि भगवान की प्रेम भक्तों के लिए अत्यधिक है और वे अपनी भक्तों के सर्वस्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वामन अवतार की कथा दान, वचन और कर्तव्य के महत्व को दर्शाती है। यह सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह हमेशा सफल होता है। राजा बलि ने अपने दानवीरता और वचन के प्रति समर्पण से भगवान विष्णु को भी प्रभावित किया। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि पर दोपहर अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसी कारण से इनका जन्मोत्सव दोपहर के समय विधि विधान के साथ किया जाता है।